नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं उसके बारे में लेकर आया हूं। रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये 2025 का ही जजमेंट है, ठीक है। और इस जजमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लैरिफाई करी है जो आप लोगों को एज अ जनरल पब्लिक पता होना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि एक अगर महिला है उसके पास अपने अधिकार हैं कि अगर महिला के साथ में उसका हस्बैंड या उसके परिवार वाले अगर महिला के साथ में कुछ गलत करते हैं या उसके साथ हरेसमेंट करते हैं या अलग गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो महिला के पास अधिकार है कि वो भतेरे कानूनों के अंदर जाकर मुकदमा दायर कर सकती है और महिलाएं करती भी हैं। बट यहां पे सवाल ये उठता है कि महिला के पास मुकदमा दायर करने का अधिकार है, क्या महिला के पास ये भी अधिकार है कि कोई ऐसा व्यक्ति एज अ हस्बैंड का रिलेटिव है उसके पास उसने कुछ हरासमेंट महिला को करा नहीं है और इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कोई एविडेंसेस भी नहीं है, लेकिन महिला के पास बस एक अधिकार दिया हुआ है कि महिला जो है अपना केस दर्ज करा सकती है। तो इसका मतलब ये भी होगा कि भाई महिला के पास ऑप्शन भी है, वो किसी भी व्यक्ति को और केस के अंदर इन्वॉल्व कर सकती है। तो क्या ऐसा अधिकार महिला के पास होना, क्या ये अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ माना जाएगा? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही बात को क्लैरिफाई करा है कि गेडम झांसी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई देखो, पहली बात महिला के पास अधिकार है केस फाइल करने का। इस केस में भी महिला ने आरोप लगाया था हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड के मम्मी के ऊपर और हस्बैंड के जो भी और रिलेटिव्स थे जो एक घर में साथ रहते थे, सभी रिलेटिव्स के ऊपर महिला ने आरोप ये लगाया कि मेरे से डाउरी मांगी गई है, यानी कि दहेज मांगा गया है, प्लस 498 कैपिटल ए मेरे को मेंटली फिजिकली क्रुएल्टी पहुंचाई गई है, मारपीट करी गई है, हरास करा गया है, तो और मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी है जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी का चार्ज। तो ये दो चार्ज हो गए, 498 कैपिटल ए एंड 506 ऑफ आईपीसी, ये आईपीसी की बता रहा हूं। और डाउरी का भी यहां पे सेक्शन नंबर 3 सेक्शन नंबर 4 अपना डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये चार्जेस एक महिला के द्वारा अपना पति के ऊपर, पति की मां के ऊपर, बाकी सारे रिलेटिव्स के ऊपर लगाए गए थे। तो वैसे केस में पति के ऊपर अगर हम बोले कि कुछ सबूत है तो उसके ऊपर केस चल सकता है। दूसरी बात, अगर पति की जो मां है उसके ऊपर भी अगर कुछ सबूत मिलते हैं उनके ऊपर भी केस चल सकता है। लेकिन जो बाकी के रिलेटिव्स हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है इस मामले से, उनको भी महिला ने जो है प्रोसिक्यूट करा हुआ है। तो क्या ये सही होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला ये गलत होगा। अब यहां पे जो ये सारे लोग थे, ये सारे लोग अपना जाते हैं कहां पे? हाई कोर्ट से गुहार लगाने के लिए कि हाई कोर्ट साहब हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, हम तो रिलेटिव्स हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है मामले में, बस एक लेना देना बस इसी चीज का है कि भाई हम हस्बैंड के रिश्तेदार हैं, हम एक घर में रहते हैं, हम रिश्तेदार होने के नाते हमारे को यह नतीजा मिल रहा है कि हमारे खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। तो हाईकोर्ट ने एविडेंसेस को बिना अप्रिशिएट करे बस यही ऑर्डर करा कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे खिलाफ हम केस क्वैश नहीं कर सकते हैं, रद्द नहीं कर सकते हैं, पहले पूरी इंक्वायरी होने दो, पहले पूरे ट्रायल चलने दो, उसमें तुम सबूत लेकर आइएगा और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करिएगा, तब अपना नॉर्मल केस हम डिसाइड करेंगे। तो तुम्हारा हम केस क्वैश नहीं करते हैं। अब इसी बात से परेशान होकर, एग्रीड होकर जो बाकी की जो पार्टीज थे, रिलेटिव्स थे, वो अपना गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक अपना बात क्लैरिफाई करी कि पति के ऊपर और पति की मां के ऊपर तो कुछ सबूत मिल रहे हैं, तो हम उनके ऊपर केस तो रद्द नहीं करेंगे। प्लस जो बाकी के रिलेटिव्स हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, उसके खिलाफ वाइफ, आपके पास कोई सबूत है? वाइफ ने कहा नहीं, कोई सबूत नहीं है। तो ऐसे केस में आपने बाकी रिलेटिव्स के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, आपके पास कोई अधिकार नहीं होता है, आपने ये गलत करा है और कानून व्यवस्था का, इनफैक्ट कानून का, क्रिमिनल लॉज का गलत इस्तेमाल करा है। तो ऐसे केस में बाकी सारे रिलेटिव्स के ऊपर केस को क्वैश कर दिया गया। तो यहां पर एक गाइडलाइंस भी यहां पे जारी करी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जब भी कोई केस दर्ज होता है ना, तो कोर्ट को केस दर्ज हो जाने के बाद सबसे पहला काम, जो इंक्वायरी की स्टेज होती है ना कोर्ट के पास करने की, तो सबसे पहला काम कोर्ट को यह देखना है किन किन लोगों के ऊपर पहले तो केस दर्ज हुए हैं, दूसरी बात किन किन लोगों के ऊपर जो केस दर्ज हुए हैं सब्सटेंटिव कंक्रीट अपना एविडेंस प्रोसिक्यूशन के द्वारा पेश करा गया है। अगर कोई एविडेंस पेश करा हुआ ही नहीं है तो कोर्ट सबसे पहला काम उन बाकी सभी एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा, रिहा कर देगा कि उनका कोई लेना देना नहीं है मुद्दे में। लेना देना इन द सेंस, जब कोई सबूत नहीं है तो आपने उनका नाम प्रोसिक्यूट क्यों करा हुआ है, इनके नाम के तौर पे एफआईआर दर्ज क्यों कराई है, केस दर्ज क्यों करा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे इंडिया की कोर्ट्स के अंदर ये रूल लागू करने का ऑर्डर पास कर दिया है। और एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगा, जो 2 लाख रुपए का जुर्माना वाली बात है, तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी महिला अपना किसी भी, इनफैक्ट मान लेते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का अपना रिश्ता अच्छा है,
अब हस्बैंड ने कुछ ना तो मारपीट करी है, कोई भी अपना टॉर्चर नहीं करा है, कोई डाउरी नहीं मांगी है, लेकिन वाइफ ने जानबूझ के पति के ऊपर एक केस फाइल, झूठा मुकदमा दायर कर दिया है कि अब मैं तुम्हारे को कानून की प्रक्रिया में फंसाऊंगी। तो ऐसे केस में मेरा सवाल ही उठता है कि अगर कोई ऐसा झूठा केस दायर करा होता है और हस्बैंड के पास सबूत भी हैं कि भैया मेरी वाइफ ने झूठा केस दर्ज करा है, तो ऐसे केस में हस्बैंड के पास कोई अधिकार है कि वो अपनी वाइफ के ऊपर अपना कोई मुकदमा दायर कर सकता है कि जैसा साहब, पहली बात, मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करा है और ये झूठा मुकदमा दायर करना भी अपने आप में अपराध है क्या, ये क्वेश्चन है मेरा। तो यहां पर याद रखना सेक्शन नंबर 248, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सेक्शन नंबर 248 हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको हम आईपीसी भी पुराने सेक्शन अलग है लेकिन नए कानून के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो सेक्शन नंबर 248 एक कानून के अंदर एक सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे साफ बोला हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर झूठा मुकदमा दायर करता है, आपको परेशान करने के लिए या आपको टॉर्चर करने के लिए या आपका मानहानि करने के लिए, सोसाइटी में आपका नाम बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर अगर कोई भी झूठा मुकदमा दायर करता है, तो आप उसके खिलाफ सेक्शन नंबर 248 के कानून के तहत आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट दायर कर सकते हो। ऊपर से 2 साल या 3 साल तक की आपको सजा भी मिलेगी, प्लस 2 लाख रुपए तक का अपना जुर्माना भी पे करने का ऑर्डर पास किया जाएगा एज ए कंपनसेशन के रूप में। बात खत्म। तो ऐसे केस में हस्बैंड के पास इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं आपको और थोड़ा सा ओवरव्यू वाली नॉलेज दूं, तो अगर हस्बैंड को लगता है या रिलेटिव्स को लगता है ना कि ये जो लेडी है इसने हमारे ऊपर झूठा केस दायर करा है, तो सेक्शन 248 बीएनएस का मुकदमा महिला के ऊपर भी दायर करके 2 लाख रुपए तक का मुआवजा कंपनसेशन के रूप में वो क्लेम कर सकते हैं। वो उनका अधिकार है, कानूनी रूप से अधिकार है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको क्लैरिफाई करी हैं, आई होप आपको आसानी रूप से समझ में आ गई होंगी। और अगर वीडियो के अंदर जो बातें बताई हैं वो समझ में आई है तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और बाकी अदर लोगों को भी अवेयर जरूर करिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मैंने अभी जो है एक होली का ऑफर निकाला हुआ है। जैसे होली आने वाली है तो 11 मार्च से लेके 16 मार्च 2025 तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा। आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फायदा क्या होगा, इसमें आपको जुडिशरी के बैचेस देखने को मिलेंगे, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट बैच है, फैमिली लॉ का कंप्लीट बैच है, टीपीए का कंप्लीट बैच है, और भी एक्स्ट्रा बैचेस अवेलेबल हैं। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, आईफोन यूजर हो या लैपटॉप यूजर हो, सभी जगह पे अवेलेबल है। अब लिंक्स कहां पे मिलेंगे, बस एक बार बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करना है, सारे के सारे लिंक्स आपको अवेलेबल होंगे। और डिस्काउंट कितना है, 52% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। याद रखना ये मैक्सिमम डिस्काउंट है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अगर जो भी सब्जेक्ट में अपने आप को वीक मानते हो तो उसके बैचेस अगर लेना चाहते हो तो 52% ऑफ में आपको सारे बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे। और एग्जाम्स आने वाले हैं, राजस्थान का भी एग्जाम आने वाला है। तो इन फ्यूचर मैं जो है आप लोगों के लिए अगर आप चाहते हो कि राजस्थान जुडिशरी के प्रीलिम्स की पूरी कंप्लीट तैयारी, 26 सब्जेक्ट है, याद रखना 26, तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए अगर बैच चाहिए क्विक रिवीजन के तौर पे, तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।